हेलो दोस्तों। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने सहारा में अपना पैसा जमा किया हुआ था और सहारा पोर्टल पर दावा आवेदन किया हुआ था, उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर आई हुई है। वो खबर क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। अगर सहारा कैंडिडेट जिन्होंने अपना दावा किया हुआ था, अगर उन्होंने दावा किया है तो बिना किसी देरी के तुरंत अपना स्टेटस चेक करें। कहीं उनके फार्म में कोई त्रुटि तो नहीं हुई या कहीं उनका फार्म रिजेक्ट तो नहीं हो गया है। तो तुरंत अपने नज़दीकी सीएससी या किसी सेंटर पर जाकर या अपने मोबाइल से घर बैठे भी चेक कर सकते हैं। तो फटाफट अपना स्टेटस ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि कुछ मामले ऐसे देखने को मिल रहे हैं जिनमें कई कैंडिडेटों का फार्म में त्रुटि पाई गई है और कई लोगों का फार्म रिजेक्ट कर दिया गया है। तो चलिए हम बताते हैं आपको अपना फार्म कैसे चेक करना है और त्रुटि क्या आ रही है। सबसे पहले सहारा की वेबसाइट पर चलना होगा। हमने पहले से लॉगिन करके रखा हुआ है। अपना रजिस्टर्ड आधार नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे। ओटीपी पर क्लिक करेंगे। ओटीपी प्राप्त होगा, उसके बाद सबमिट करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फटाफट अपना डिटेल भर लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हमने एक फार्म आवेदन किया हुआ था। ऐसे कई तमाम फार्म आवेदन हुए थे जो कि कुछ दिन पहले स्टेटस में, यहाँ पर स्टेटस अंडर प्रोसेस दिखा रहा था। कुछ दिन तक प्रोसेस में था, लेकिन आज जब इनका फार्म चेक किया गया तो सहारा की तरफ से एक गाइडलाइंस आई हुई है। तो गाइडलाइंस क्या है, इनके फार्म में क्या त्रुटि हुई है, यहाँ आप देख सकते हैं। स्टेटस में आया हुआ है डिफिशेंसी कम्युनिकेटेड, और सामने उसके यहाँ देख सकते हैं आप डिफिशेंसी रीजन। उसका रीजन क्या है, किस कारणवश ये स्टेटस ये कम्युनिकेटेड आया हुआ है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा। तो हम यहाँ क्लिक करते हैं, डाउनलोड करते हैं, पीडीएफ व्यूअर करेंगे। यहाँ स्क्रीन पर आपको दिख रहा है सहारा की तरफ से सहारा सीआरसीएस रिफंड सेल एक कम्युनिकेटेड आया हुआ है। यहाँ आप पढ़ सकते हैं सहारा क्रेडिट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में खाता संख्या रसीद संख्या इतना के जमाकर्ता श्री कृष्णलाल गुप्ता का उक्त समिति से रिफंड की मांग के लिए इस प्रायोजन के हेतु विकसित पोर्टल से सदस्यता संख्या इतना, आवेदन संख्या इतना द्वारा आवेदन प्राप्त हुआ था। और इनका फार्म में कुछ त्रुटि रह गई थी। वह त्रुटि क्या है, नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, नीचे की तरफ जाएंगे। यहाँ यहाँ आप देख सकते हैं जबकि सहारा समूह की सहकारी समितियों के प्रामाणिक जमाकर्ताओं को धनराशि की सुचारू और पारदर्शी संवितरण के पर्यवेक्षण के लिए सहारा समूह की प्रत्येक सहकारी समितियों के लिए विशेष कार्याधिकारियों OSDS की नियुक्ति की गई है। रिफंड की यह संपूर्ण प्रक्रिया भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त माननीय न्यायाधीश सेवानिवृत्त R सुभाष रेड्डी के पर्यवेक्षण व निगरानी में श्री गौरव अग्रवाल न्यायमित्र की सहायता से एवं उनके द्वारा अनुमोदित मानक संचालन प्रक्रिया SOP के अनुसार की जा रही है। यहाँ जो आपका त्रुटि आया हुआ है, जो कमियां पाई गई हैं, यहाँ निर्देश दिया हुआ है। जबकि जमाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दावे की विभिन्न स्तरों पर जांच की गई और उसमें निम्नलिखित कमियां पाई गईं। सोसाइटी ने सदस्यता आवेदन फार्म या सदस्य
होने के फॉर्म की स्कैन प्रति अपलोड नहीं की है, कृपया संबंधित सोसाइटी से संपर्क करें। जब सीआरसीएस ने इनके खाते को चेक किया, इनका डिटेल चेक किया, तो उसमें त्रुटि पाई गई। यहाँ साफ साफ कम्युनिकेटर में लिखा हुआ है कि इस दावेदार का जो फॉर्म है या सदस्यता आवेदन फॉर्म है, जब जांच की जा रही थी तो उनका मिलान नहीं हो पाया। इसलिए जमाकर्ता को सलाह दी जाती है कि वह अपने दावा प्रपत्र में पाई गई उपरोक्त कमियों को सुधारें और ऊपर उल्लिखित कमियों के सुधार के बाद आवश्यक दस्तावेजों के साथ पोर्टल के माध्यम से फिर से आवेदन करें। यदि ज़रूरी हो, ऊपर उल्लिखित कमियों में सुधार के लिए सहारा समूह की सहकारी समितियों से संपर्क कर सकते हैं। तो सहारा जो पोर्टल है और सीआरसीएस का कहना है कि अगर कुछ कमियों के बाद आवश्यक दस्तावेज के साथ पोर्टल से अगर आवेदन होता है तो आप फिर से आवेदन कर सकते हैं, या उस कमियों को सुधारने के लिए सहारा समूह की सहकारी समितियों से संपर्क करें और अपने डिटेल को सही तरीके से भरें ताकि अग्रिम कार्रवाई हो सके। अब कुछ कैंडिडेटों का यह सोचना है कि हमने पहले से तो आवेदन कर दिया था, लेकिन अब दोबारा होगा या नहीं होगा। तो हम आपको बता देते हैं, सीआरसीएस की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया हुआ है जो हम आपको दिखा रहे हैं। चलने से पहले हम फिर आपको एक बार स्क्रीन को बड़ा करके दिखा देते हैं। कमी के कारण, यहाँ कमी जो किसके कारण आपका फॉर्म सत्यापित नहीं हो पाया, यहाँ आप पढ़ सकते हैं। सोसाइटी ने सदस्यता आवेदन फॉर्म या सदस्य खाता खोलने के फॉर्म की स्कैन प्रति अपलोड नहीं की है, कृपया संबंधित सोसाइटी से संपर्क करें। यह केवल एक लोगों की समस्या नहीं है, यह काफ़ी लोगों की समस्या है। हम आपको दिखा सकते हैं, हमने कई लोगों का स्टेटस चेक किया, लेकिन हर कैंडिडेट में अलग अलग समस्याएं दिखाई दे रही हैं। यहाँ आपको स्क्रीन पर एक हमने दूसरा स्टेटस चेक किया हुआ था, इनके में जो कम्युनिकेटेड आया हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं, खाता खोलने या सदस्यता फॉर्म की स्कैन की गई छवियाँ सोसाइटी के पास आसानी से उपलब्ध नहीं हैं। और हम दूसरा आपको दिखाते हैं, इनके में क्या कम्युनिकेटेड आया था, किस कारणवश इनका फॉर्म सत्यापित नहीं हो पाया। इनके में जो कमी थी वो एक कमी थी कि आधार का पूरा नाम सोसाइटी द्वारा उपलब्ध कराया गया डेटाबेस, यानी कि जो इनका आधार में नाम था और सोसाइटी में जो इनका नाम था, रिकॉर्ड से मेल नहीं खा रहा था, इसीलिए इनका सत्यापन नहीं हो पाया। और दूसरा जो कमी है, दावेदार या जमाकर्ता का विवरण सहारा सोसाइटी से डेटाबेस में नहीं है या सोसाइटी का सदस्य नहीं है। तो हम ले चलते हैं, इस कमियों को पूर्ण करने के लिए जल्द ही आपको फिर से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। और सहारा की तरफ से, सीआरसीएस की तरफ से जो नोटिस आई हुई है हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जो नोटिफिकेशन है, सहारा समूह की सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं के वैध बकाये के विरुद्ध उनकी जमा राशि के प्रमाण और उनके दावों के प्रमाण प्रस्तुत करने पर रिफंड राशि के वितरण की प्रक्रिया चल रही है। और प्रथम चरण में 10,000 रुपये तक की धनराशि प्रतिपात्र और प्रमाणित जमाकर्ताओं को सीधे उनके संबंधित आधार से जुड़े अद्यतन बैंक खाते में जमा की जा रही है। ऐसे जमाकर्ताओं के मामले में जिनके दावों में दस्तावेजों में किसी कमी के कारण या किसी मिलान के कारण संसाधित नहीं किया जा सकता है या नहीं किया जा सका, उन्हें पोर्टल के माध्यम से कमियों को दूर करने के लिए अपने आवेदन को फिर से प्रस्तुत करने के लिए सूचित किया जा रहा है। पोर्टल पर पुनः आवेदन करने की सुविधा शीघ्र ही प्रदान की जाएगी और जमाकर्ताओं को पुनः आवेदन करने हैं तो लिंक पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध होगा। जिन कैंडिडेट का फॉर्म या दावा निरस्त हो चुका है या उनके फॉर्म पर, उनके दावे पर
कम्युनिकेटेड गाइडलाइंस आ चुकी है, उन लोगों को फिर से आवेदन करना होगा या शीघ्र अपने सहारा ऑफिस पर संपर्क करना होगा, तभी उनका और उनके समस्या का समाधान हो पाएगा।